कल का लेक्चर देखा था सबने? गुड। तो कल के लेक्चर में आपने देखा हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था, सही है ना, और बहुत सारी नई बातें भी आपको उसमें बताई थी। तो सबसे पहले वो वाली सारी बातें मैं आपसे पूछ लेती हूँ जो आप कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जब हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देखे थे सबसे पहले, तो उसमें कौन से नंबर्स थे जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं? उनके यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए? बिल्कुल ठीक। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है बाय 2। गुड। और 3 के टेबल से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं? अगर नंबर्स का सम 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है 3 से। और अगर किसी नंबर के फैक्टर्स, अगर किसी नंबर के डिवाइजर्स 2 हैं, जस्ट 2, 1 एंड इट सेल्फ, यानी वो नंबर खुद को डिवाइड कर रहा है और वो 1 से डिवाइड हो रहा है, बस 2 डिवाइजर्स हैं, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ। और दूसरा कौन सा नंबर पढ़ाया था आपको? कंपोजिट नंबर। बिल्कुल ठीक। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बताइए जी? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज मोर देन 2 डिवाइजर्स, जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। गुड। अब शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि क्या है? फैक्टर्स। FACTORS, फैक्टर्स। ठीक है, क्या कहलाता है ये? फैक्टर्स कहलाता है। अब क्या होते हैं फैक्टर्स? फैक्टर्स आर दोज डिवाइजर्स विच डिवाइड्स आर डिविडेंड विद 0 रिमाइंडर। ठीक है, एक ऐसा डिवाइजर जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है डिविडेंड को और कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहता, बाकी 0 रिमाइंडर होता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं, उन डिवाइजर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। अब आप कहेंगे इसमें तो डिवाइजर्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको बताती हूँ डिवाइजर्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या फर्क होता है। देखिए बोर्ड पर, जैसे आपको नंबर दिया जा रहा है 15, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 2। हम क्या करेंगे? 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, सही। 15 को हमने यहाँ लिखा अंदर और इसको लिखा बाहर डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना? ये तो आपको पता ही है। आपको पता है वो नंबर जो कि डिवाइड किया जा रहा होता है, जिसको डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है, यानी यहाँ पर क्या नंबर है जो डिवाइड कर रहा है? 2, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइजर। क्या करेंगे? डिवाइजर। सही। आ गई ना ये दोनों बातें आपको समझ में? डिवाइजर और डिविडेंड। डिविडेंड जो कि डिवाइड हो रहा होता है और डिवाइजर जो कि डिवाइड कर रहा होता है। बात फर्क समझ में आया दोनों में? अब बताइए कि 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, ठीक है। 2 7 क्या आता है? 14। 2 7 14। अब क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं इस स्टेप पर। 5 में से 4 माइनस किए, कितने बचे हमारे पास? यहाँ 1, और 1 में से 1 माइनस किए तो 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आया है और वो रिमाइंडर क्या है? 1, ठीक है ना? जो बचता है अगर नंबर, तो हम उसे क्या कहते हैं? लेफ्ट ओवर नंबर को हम कहते हैं रिमाइंडर। तो ये आ गया, हमें मिल गया हमें रिमाइंडर। अब यहाँ पर 2 डिवाइजर है, रिमाइंडर रहेगा तभी ये डिवाइजर ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम आते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3 पर, ठीक है, अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 से यहाँ पर, तो आप देखें 15 हमने रखा अंदर और 3 से हमने किया डिवाइड, यानी 3 यहाँ पर भी क्या है? डिवाइजर है, सही है ना? अब बताइए 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है। 3 5 15, ठीक है। और 5 में से 5 माइनस किए तो 0, 1 में से 1 माइनस किया तो भी 0, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पर आपको कुछ भी रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर है ही नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर कोई रिमाइंडर आपको नजर आ रहे नहीं, 0 नजर आ रहे हैं, यानी ये एक ऐसा डिवाइजर है जिसने डिविडेंड को पूरा पूरा
डिवाइड कर दिया, परफेक्ट डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक परफेक्ट डिवाइजर जो कि पूरा डिवाइड कर देता है विद जीरो रिमाइंडर, ठीक है। अ डिवाइजर विच डिवाइड्स अ डिविडेंड विद जीरो रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। क्या कहलाता है? फैक्टर। और यही हमारी जो आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है फैक्टर की, वो भी यही है, अ डिवाइजर विच डिवाइड्स अ डिविडेंड विद जीरो रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर। आप समझ में आ गया ना फैक्टर क्या होता है? और फैक्टर क्या होता है? एक परफेक्ट डिवाइजर। फैक्टर और परफेक्ट डिवाइजर का मतलब ये है कि फैक्टर क्या होता है? एक परफेक्ट डिवाइजर होता है जो कि डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है जीरो रिमाइंडर के साथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात जो बताने वाली है जरूरी हुई है कि वन इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी वन जो होता है वो हर फैक्टर का सबसे छोटा नंबर होता है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा ही होता है ना, ठीक है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है? वन होता है। दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, यानी सबसे लीस्ट फैक्टर कौन सा आ रहा है? वन। और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? हर नंबर अपना सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। फैक्टराइजेशन ऑलवेज हैज लिमिटेड नंबर्स, यानी फैक्टराइजेशन जो होती है उसके लिमिटेड नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। इस बात तीनों बातों को समझने के लिए ये देखते हैं हम जो सोल्यूशन हुआ है। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 हमें फाइंड आउट करने हैं कि 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब 1 के टेबल में तो आता है ये 6, आपको पता है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटे नंबर में किसमें 6 आता है? 2 के टेबल में। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम्स आता है। और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है, यानी 2 and 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है ना। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, नो रिमाइंडर। एंड 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 ज़ा 6, नो रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 3 क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 6 लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे लीस्ट फैक्टर कौन सा है? 1, जो कि मैंने आपको यहाँ पॉइंट नंबर 1 में बताया था, दैट 1 इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आइए, सेकेंड फैक्टर क्या आ गया? 2, फिर 3 आ गया, और सबसे लास्ट में सबसे जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या है? 6। अब ये पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा कि एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपना सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, सही है ना। और तीसरा पॉइंट भी यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन ऑलवेज हैज लिमिटेड नंबर्स। देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स? यू कैन सी ऑन द बोर्ड 1 2 3 4, ठीक है। 6 के कितने फैक्टर्स आर देयर? 4 फैक्टर्स। अब 4 के अलावा ये कोई और फैक्टर्स इसके नहीं है, यानी लिमिटेड नंबर्स है, सही है। यहाँ पर भी आप देखिए इसका ये दूसरा मेथड है फैक्टर्स मालूम करने के लिए, और फैक्टर्स ऑफ 6 किस मेथड से भी हम मालूम करते हैं। दोनों मेथड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, सही। अब देखें 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम आया? 1 6 ज़ा 6, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम्स। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। और 6 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 1 टाइम। यानी यहाँ पर आपको वही 4 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। मेथड चेंज कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको वही 4 मिल रहे हैं, यानी कि कौन कौन से मिल रहे हैं? 1 2 3 एंड 6 आ रहे नजर, लिखा हुआ फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 एंड 6। तो फैक्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर्स, ठीक है। और सबसे लीस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज इटसेल्फ, ठीक है ना। आगे क्या समझ में? फैक्टर्स और डिवाइजर का फर्क भी समझ में आ गया आपको? बिल्कुल ठीक। चले अब इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। आइए देखें जी। तो एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। अब आपको जो गिवन नंबर्स हैं उनके क्या मालूम करने हैं? फैक्टर्स मालूम करने हैं, सही है। नंबर 1 पे दिया जा रहा है 18 के फैक्टर्स मालूम करने हैं आपको, सही है। कैसे मालूम किए जाएंगे? सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, आपको नजर आ रहा है, मैंने ब्लू पेंसिल से लिखा हुआ है, यानी आपको ब्लू पेंसिल से लिखना है। सोल्यूशन की हेडिंग भी आप ब्लू पेंसिल से ही डालेंगे, सही है। इससे आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 18 लिखा। अब ये बताएं पहला फैक्टर कौन सा होता है? 1 होता है, गुड। तो 18 डिवाइडेड बाय 1, 18 को 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आएगा? 18 टाइम्स ही आएगा,
सही है। फिर 18 किसके टेबल में आता है उसके बाद देखेंगे 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 8, तो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो डिविजिबल होते हैं बाय 2, तो ये 2 के टेबल में जरूर आएगा। 2 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, गुड 9 टाइम आता है, 2 9s are 18। अब हम 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है ये मालूम करेंगे, तो उसके लिए भी देखिए अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स यूज हो रहे हैं ना, इसी वजह से वो आपको कल पढ़ाए गए थे, उनको जरूर जहन में रखिएगा, उससे आपको चीज़ें फाइंड आउट करने में आसानी होती है। अब हम क्या करते हैं 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है ये मालूम करने के लिए दोनों को सम मालूम करेंगे, यानी 1 और 8 को प्लस करेंगे। 1 और 8 कितने हो गए 9, 3 के टेबल में आता है ना 9, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल से ही डिविजिबल है। तो 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 3 6 18, ठीक है। अब 18 मजीद किस टेबल में आएगा, 5 to 4 के टेबल में भी नहीं आएगा और 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 नहीं लिखा हुआ यूनिट प्लेस पर। अब 2 और 3 दोनों टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है किसके टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा, गुड। 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 3 18 कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया। और उसके बाद 18 अपने ही टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है 18 उसके बाद, तो 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है, 9 1 9, 9 2 18 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, ठीक है। और फिर 18 अपने ही टेबल में आता है कितने टाइम, 1 टाइम, सही। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ 18, सही है ना। आगे समझ में किस तरह से मालूम करते हैं, टेबल पढ़ पढ़ कर देखते जाते हैं कि ये इस टेबल में आता है या नहीं आता। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, सही। अब इनको लिखेंगे हम, देखें आपने देखा मैंने इसको ब्लू पेन से जो है वो सर्कल किया, बिल्कुल ऐसे ही आप भी करेंगे और यहाँ पर फिर आप हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर, और आगे इसके हम या आर के बजाय आप यहाँ इक्वल्स का साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स का साइन डाल देते हैं, ठीक है। और आगे इसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे, कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18 आ गया, ठीक है। हो गया ये सॉल्व, समझ में आया आप लोगों को, आसान लगा। चलिए आइए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। अब आइए, तो ये क्या है 36, यानी अब हमें किसके मालूम करने हैं, फैक्टर्स 36 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए आप क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, पहले आपने ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, ठीक है। अब 36 से शुरू करेंगे, तो 36 सबसे पहले हम 1 की टेबल से देखते हैं, ठीक है। तो 1 का टेबल ये लगाएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 36। अब चूंकि इसके यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, तो अब ये किस टेबल में आएगा, बिल्कुल ठीक 2 के टेबल में आएगा। अब किस तरह आएगा, देखिए 2 के टेबल तो 20 पर पता हो जाता है ना, यहाँ पर लेकिन 36 आ रहा है। 2 के टेबल में कितने टाइम आता है, 3 1 टाइम, 2 1 2 और 1 हमने कैरी दिया 6 को, तो 8 16। अभी बात आपको समझ में इतने अच्छे तरीके से नहीं आई होगी, आए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें 36 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, पता चल जाएगा 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किए कितने बचे 1, नेक्स्ट नंबर क्या होता है इसके साथ 6। 2 के टेबल में आप बताएं 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम्स, 2 8 16, हो गया 0 रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ आ गया 0 रिमाइंडर, क्रॉस लगाने का मतलब भी 0 ही होता है, ठीक है। आप क्रॉस लगा लें या 0 लिखते हैं, दोनों बातों का एक मतलब होता है। तो यानी ये परफेक्ट डिवाइजर फैक्टर आ गया, परफेक्ट डिवाइजर तो फैक्टर बन गया, यानी 36 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 18 है। 36 को अब किससे डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है ये देखना पड़ेगा हमें। 3 और 6 को प्लस किया कितने हो गए 9, ठीक है। 3 के टेबल में 3 के 36 3 और 6 को प्लस किया तो कितने हो गए 9, 3 के टेबल में आता है ना 9, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 3 1 3 एंड 3 2 6। आप चाहे तो जिस तरह मैंने 2 को डिवाइड करके दिखाया वैसे आप 3 को भी करके देख सकते हैं, सही है। अब 36 4 के टेबल में भी आता है,
4 का टेबल पढ़िए, 36 कितने टाइम आया? 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स आता है। 4 के टेबल में भी 36। फिर अगर 36 किस टेबल 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ रहा। 6 के टेबल में आएगा क्योंकि देखें 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है ना, तो 6 के टेबल में भी जरूर आएगा। 6 के टेबल में कितने टाइम आते हैं? 36। 6 6 36 यानी 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब 36 मजीद किस टेबल में आता है? 36 आता है इसके बाद 9 के टेबल में। आप आसानी यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आपके पास यहाँ 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, 4 9 का अगर 36 है तो 9 4 का भी 36 होगा, ठीक है। अगर 9 4 9 का 36 है तो 9 4 का भी 36 होगा, यानी 9 के टेबल में भी आएगा। और कितने टाइम आएगा? 4 टाइम्स। आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन या इसी तरह से हम अगर 9 4 का 36 है तो 4 9 का भी 36 आएगा। फिर 36 किस टेबल में आएगा मजीद बताइए? हाँ बिल्कुल, किस टेबल में आएगा? 12 के टेबल में आएगा। कितने टाइम आएगा? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36, यानी कितने टाइम आया? 3 टाइम्स आया। फिर 36 किस टेबल में आएगा मजीद? 18 के टेबल में आएगा। और कितने टाइम आएगा? देखिए अगर 2 18 का 36 है तो 18 2 का कितने होंगे? 36 होंगे, सही है। कितने टाइम आया? 2 टाइम आया। और लास्ट में 36 अपने ही टेबल में आएगा, यानी 36 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए ये जो आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, ये लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, इस साइड पर आप देखें तो आपको ये वाली पोजीशन नजर आएगी कि ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। ये मैं आपको एक इसकी हिंट दे रही हूँ मालूम करने के लिए, ताकि आपको आगे भी काम करने में आसानी हो, सही है। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स इसके, ठीक है। ब्लू पेंसिल से लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के तो देखिए कितने सारे फैक्टर्स आ गए ना, लेकिन है ये लिमिटेड, जितने हैं फैक्टर्स बस उतने ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। कौन कौन से आगे फैक्टर्स? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट वाले पर आ जाते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 8 वाले नंबर 8 वाले फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है ना। लिखते जाते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या आया? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड लास्ट में क्या आया है? 36, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। समझ में आया आपको? गुड। अब आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस तो ऐसे ही कॉपी पर एज इट इज करने हैं, ठीक है। आगे होमवर्क देख लेते हैं तो जी। तो देखें पेज नंबर 37 नजर आ रहा है ना आपको? पेज नंबर 37 पर है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप। 2 3 5 एंड 7, ठीक है। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में करवा चुकी हूँ आपको। बिल्कुल वैसे ही काम कीजिएगा। आइए बोर्ड पर देख लेते हैं आपका होमवर्क जी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 एंड 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं जो रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं ना, ये पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 2.1 बुक में दिखा दिया है ना मैंने, कहाँ पर मिलेंगे आपके क्वेश्चंस। अपना काम कीजिएगा सफाई से समझकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।